हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और मैं मार्केट में काम कर रहा हूं काफ़ी सालों से। बेसिकली मेरा फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है और मैं मार्केट के ऊपर भी रिसर्च करता हूं। आपको पता है कि मनी इन्वेस्ट टॉक मेरा चैनल है जहां पे मैं लर्निंग वीडियो कंटेंट डालता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो पिछला वीडियो था जो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें हम दिखाए थे कि मार्केट में टॉप किस तरह फॉर्म करते हैं। तो आज बेसिकली देखेंगे कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरह बॉटम फॉर्मेशन में यूज करते। आप यहाँ पे एक देख रहे हो कार्टून, जहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हेड है मतलब सर है वो नीचे है और ये शोल्डर एक इंसान उल्टा लटका हुआ है। तो इससे क्या मतलब पता चलता है? तो बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो यूजुअल फॉर्मेट होता है वो होता है, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है। टॉप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आप वो वीडियो देखे नहीं हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न से किस तरह टॉप को आप डिटेक्ट करेंगे वो आप देख लीजिए। वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक वीडियो है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और सेम वे में ये जो बॉटम फॉर्मेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको भी एंड तक देखते रहिए। अगर मार्केट का सही तरह बॉटम में आप एंट्री करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हम देख लेते कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मार्केट में जैसा टॉप होता है उस तरह बॉटम में भी एक इनवर्स पैटर्न है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये है हेड एंड शोल्डर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि की टॉपिक इसमें जो सीखेंगे, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है उसके बाद कभी ना कभी तो वो ऊपर तरफ मतलब अप ट्रेंड में चलता है ना, तो इसमें आप किस तरह बॉटम को पकड़ेंगे। तो मार्केट बॉटम समझने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इंडेक्स बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, निफ्टी बोलिए, या किसी भी आप बांग्लादेश का मार्केट में बोलिए, ढाका स्टॉक एक्सचेंज बोलिए, या आप अगर अमेरिकन मार्केट में काम करते हो, कहीं पे भी ये पैटर्न काम करता है। ये यूनिवर्सल पैटर्न है और इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते कि हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला हम जो सीखेंगे वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब क्या है, इसको क्यों कहा जाता है, क्या होता है उसका बेसिक्स, और इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मली दिखने में किस तरह होता है। ये जो उल्टा लटका हुआ इंसान से आपको पता ही चल रहा होगा किस तरह दिख रहा होगा। इसको हम चार्ट में जाके एनिमेटेड आप कैंडल स्टिक चार्ट में देखेंगे कि किस तरह वो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है और उससे क्या क्या डेविएशन होता है वो भी हम देखेंगे। और उससे बुल एंड बेयर साइकोलॉजी देखेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पैटर्न पता है लेकिन साइकोलॉजी अगर पता नहीं है तो आपको लगभग मतलब 80% चीजें पता नहीं है। और इसके साथ साथ इसका बेसिस पे आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एंट्री एग्जिट सिग्नल होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम एक स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे जिसमें एंट्री एग्जिट मेथड रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट प्राइस रहेगा। तो दोस्तों ये एक फुल वीडियो है जिसमें हेड एंड शोल्डर के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है, तो आप पूरा देखिए इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देर करते ना हुए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट का कैंडल बन रहा है। तो मार्केट नॉर्मली डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न का इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए मैंने इस तरह सिमुलेट किया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, लेकिन डाउन ट्रेंड को पहचानने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ प्राइस टाइम के साथ जाएगा, जितना टाइम बीतते जाएगा उतना धीरे धीरे मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन उसको पहचानने के लिए, सही तरह जानने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिसलिए मैंने डाउ थ्योरी के ऊपर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का 2 वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहां से देख लीजिए। आप एग्जैक्टली राइट वे में अगर डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड समझना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है। अब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो उसमें देखिए इसमें कुछ टॉप एंड बॉटम छोटा छोटा स्विंग फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना है, यहाँ पे एक स्विंग लो बना है, यहाँ पे और एक स्विंग हाई बना है। तो इस तरह मार्केट मूवमेंट में क्या होता है, देखिए ये जो स्विंग लो और ये जो स्विंग हाई, इसको लेके ना इसको हम नाम दे सकते।
ये ए पॉइंट मेरा स्विंग लो है, बी पॉइंट स्विंग हाई है, सी पॉइंट स्विंग लो है, डी पॉइंट स्विंग हाई है। ये इंटरमीडिएट स्विंग कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली मार्केट का ट्रेंड क्या, नीचे है, आपको दिख रहा है धीरे धीरे प्राइस नीचे जा रहा है। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो स्विंग लो और ये जो स्विंग हाई ए एंड डी को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक लाइन से मैंने जब कनेक्ट कर दिया तो आपको एक एरिया मिल गया और एक प्राइस मिल गया जहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो अभी देखिए प्राइस नीचे है तो ये जो लाइन होगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस से मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन से ड्रॉ मत कीजिए, यहाँ पे एक बैंड से ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि उसको मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे बार बार वो चीज नहीं बताऊंगा। तो ये जो बैंड है ना, ये होता है प्राइस बैंड। इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे उसको मैंने मेरा यूट्यूब में काफी सारा जगह पे डिस्कस किया। तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि देखिए प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस से वो नीचे या ऊपर जाता है। मान लीजिए यह अगर 100 रुपया है तो ये हो सकता है कि ये जो प्राइस रेजिस्टेंस 110 से घूम सकता है, 90 से घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बैंड से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हेड एंड शोल्डर बॉटम फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं धीरे धीरे एक के बाद एक पॉइंट आपको बताऊंगा और आप उसको नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। नहीं तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए तो आपको आपका ना ये जो नॉलेज है ये आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब किसी भी चार्ट को आप देखेंगे तो आपका दिमाग में ये सब क्वेश्चन, ये सब पॉइंट आना चाहिए, नहीं तो आप उसको सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला बात क्या है ना, मार्केट में जब बॉटम फॉर्मेशन होगा तो ये जो लॉन्ग लेग एक जनरेट होगा, एक डाउन स्विंग, डीप डाउन स्विंग जनरेट होगा। उसके बाद जो ये अप साइड में जाएगा, इसका कुछ नेचर है, जो ये अप साइड में चल रहे, ये देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैंने रेड टेप से डिफाइन कर दो, ये मेरा स्टैंडर्ड रूल है। आप अलग कलर चूज कर सकते हो। मैं जब चार्ट में भी ड्रॉ करता हूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है मैं रेड कलर कर देता हूँ, मेरा जो सपोर्ट होता है उसको मैं ग्रीन या ब्लू कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो अप स्विंग गया, इसके बाद हम इसको भी नाम दे देते हैं। चलिए, तो ये जो ई पॉइंट है और उसके बाद ये जो एफ पॉइंट है, तो इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट मिल जाता है। वो क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये जो ई एफ मतलब ई से एफ, ये जो स्विंग हाई है, ये रिस्ट ए डी रेजिस्टेंस, ये जो ए से डी को लेके मैंने जो रेजिस्टेंस खींचा, ये जो ई एफ इतना तक पहुंच गया, उसका क्या मतलब है, आप इसको किस तरह एक्चुअली रीड करेंगे, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है दोस्तों। देखिए जब मार्केट डाउन साइड में चलता है तो उसको एक मतलब नॉर्मल नेचर होता है, जो स्विंग हाई होगा वो पिछला स्विंग हाई को टच नहीं करेगा। वो कैसा, आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखिए, अगर ये आपका बी है स्विंग हाई, तो आपका ये स्विंग हाई को देखिए, इसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई ये डी टच नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर स्विंग हाई इसको टच कर रहा है तो इसका पीछे कुछ मतलब है। तो यही पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीछे बुल एंड बेयर का क्या साइकोलॉजी होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियस बात है कि सेलर लोग सेल कर रहा है और बायर लोग उतना ज्यादा बाइंग नहीं कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी अगर ई से एफ ये स्विंग हाई पिछला हाई को टच किया तो इसका मतलब ये निकालता है कि बायर लोग सडनली किसी भी वजह से वो इंटरेस्ट ले रहा है इस स्टॉक में, कि किस तरह वो बाय कर रहा है, तो उसका बाइंग प्रेशर के लिए ही तो ये प्राइस इतना तक आया। तो जब वो ए डी लाइन को टच किया तो उसमें क्या होगा, देखिए बहुत लोग जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था वो अब तक लॉस में थे, उनका प्रॉफिट आ गया, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था उतना आ गया, तो चलिए निकाल जाते, तो वो निकाल जाएगा। अब ये नीचे जो बाय किया था वो प्रॉफिट में है, तो वो क्या सोचेगा, मेरा एनफ प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, चलिए निकाल जाते। तो यहाँ पे एक सेलर लोग आएंगे, ठीक है। तो बायर लोग आने के बाद ये जो बाइंग स्ट्रेंथ इसको सप्रेस करने के लिए क्या होगा ना, एक सेलर आएगा। देखिए ये नेकलाइन है, बेसिकली ये जो लाइन है नेकलाइन है। तो नेकलाइन बेसिकली आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब कंप्लीट होता है तब बनता है। तो अभी तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि हमें हेड एंड शोल्डर पड़ रहा है, तो इसी तरह नेकलाइन ड्रॉ करते हैं। तो नेकलाइन किस तरह होता है, ये जो
स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई, दोनों हाई, ये दोनों को कनेक्ट करके ये हो गया हमारा हेड। ये आपको बाद में और अच्छी तरह पता चलेगा। ऑलरेडी हमें एक शोल्डर मिल गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, और हमें हेड भी मिल गया, ठीक है। तो ये हेड के बाद हमें और एक राइट शोल्डर मिलना चाहिए यहाँ पे, तो हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक हमें राइट शोल्डर मिला नहीं, तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो नेकलाइन इसी तरह बनेगा, ये आपके और थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया कि अचानक स्विंग हाई पिछला हाई को टच कर गया, मतलब बायर लोग काफी इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए वो काफी ऊपर तक प्राइस को लेके गया। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैंने बोला अलग अलग तरीका का सेलर आएगा, यहाँ का जो बायर हो सेलर बन जाएगा, नीचे का जो बायर हो सेलर बन जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से नॉर्मली नीचे आएगा, ठीक है। ये अगर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल हो रहा है तब होगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा देखिए दोस्तों। तो वो प्राइस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, यहाँ से वो नीचे आ सकता है, और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह हेड बनेगा और ये प्राइस यहाँ पे जाएगा, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म होगा। क्या होगा, मान लीजिए प्राइस यहाँ से वो नीचे चलते गए और ये लो को ब्रेक कर गया, तो डाउन साइड कंटिन्यू होगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ से वो घूमते घूमते प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाने का भी चांसेस है, हर तरह चांसेस है, आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह बन गया तो अभी तो हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हर तरह प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक स्विंग लो बनेगा अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। लेकिन आप तो अभी तक बस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इसको बनने के लिए टाइम देंगे, तो इस तरह एक स्विंग लो अगेन जनरेट होगा और आपको राइट शोल्डर मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नाम दे दिया, तो एफ जी, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, आप फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ जी डिड नॉट फॉल टू द लोएस्ट पॉइंट ई। अभी हमारा इस पैटर्न में लोएस्ट पॉइंट क्या है, ई, सबसे जो कम प्राइस है वो ई है। अभी ये जो एफ जी स्विंग लो ये ई तक नहीं पहुंचा, मतलब सेलर लोग काफी एग्जॉस्ट हो गया, उनके पास जितना सेलिंग करने के लिए था वो काफी खाली कर दिया, अभी वो प्राइस को इतना नीचे खींच नहीं पाए। ये आपके लिए सेकंड सिग्नल हो गया कि यहाँ पे बायर लोग काफी एक्टिव है, बायर लोगों का मतलब इंटरेस्ट है और वो ज्यादा बाय कर रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि सेलर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर के पास ज्यादा मतलब स्टॉक है नहीं सेल करने के लिए। और दूसरा बात ये हो सकता है कि वो ज्यादा सेल करना नहीं चाहते, हो सकता है कि इस स्टॉक में कुछ अच्छा ही उनको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया जो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर आप अभी भी हमारा कंफर्म नहीं हुआ, कब कंफर्म होगा, जब ये प्राइस ये रेजिस्टेंस का ऊपर कहीं जाके क्लोज देगा, तब हम कंफर्म बताएंगे कि हाँ अभी हमारे पास ये जो हेड एंड शोल्डर बॉटम फॉर्मेशन ये कंफर्म हो गया, और तब बोलेगा कि अच्छा बॉटम हमें मिल गया, अभी ये स्टॉक बुलिश है, इसमें अभी हम एंट्री कर सकते। लेकिन दोस्तों एंट्री किस तरह करना है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये जो ई एंड जी को अगर मैं एक लाइन से खींच दूंगा तो आपको एक अप ट्रेंड जैसा सिग्नल मिलता है, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाउन ट्रेंड में ये डाइवर्जेंस किस तरह है, देखिए यहाँ से आपको और एक पॉइंट मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, जी इज हायर देन ई। मतलब नॉर्मली डाउ थ्योरी में कहते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तब हायर हाई हायर लो क्रिएट करता है। यहाँ पे हायर हाई तो नहीं है, मतलब दोनों हाई इक्वल है, लेकिन हायर लो बनाया। किसी भी स्टॉक ना मतलब लोअर लो लोअर हाई से जब हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट होता है तो वो इसी तरह वो मूव करता है। तो आपको पार्शियली बोल रहा है कि यहाँ पे हायर लो बना रहा है, अभी हमें वेट करना है कि हायर हाई बनाता है कि नहीं। जब बनाएगा तो डाउ थ्योरी का हिसाब से हमारे लिए कंफर्म है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्टिल आपको 50% कंफर्म कर रहा है कि ये हायर लो बना रहा है। तो ये आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने का लायक है, जो चार्ट आप किसी भी चार्ट को जब खोल के देखेंगे तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करना है कि ये चीज हो रहा है कि नहीं। तो ये जो हायर लो बना रहा है, ये हायर लो आपको क्या कहते हैं, मार्केट काफी बुलिश है।
लेकिन स्टिल आपको वेट करना पड़ेगा कि हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्म होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, वेट करना एक स्किल है मार्केट में, आपको वेट करना ही है, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आप गलत टाइम पे एंट्री करेंगे, और गलत टाइम पे एंट्री करेंगे तो आप गलत प्राइस पे एंट्री करेंगे, तो उसमें नुकसान होने का काफी चांसेस है। तो इसलिए देखिए, अब प्राइस जब इस तरह मूव कर रहा है तो अभी भी आपको ब्रेकआउट नहीं दिया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के लिए आप वेट कीजिए। अभी इस कैंडल में आपको ब्रेकआउट दे दिया, अभी आपको ये कह रहा है कि अभी आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए, एक कैंडल जब तक क्लोज नहीं हुआ तब तक हमें पता नहीं कि ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ है ना, क्योंकि अगर मार्केट दोपहर को है, अगर डेली चार्ट में आप देख रहे हो तो दिन का एंड में ही पता चलेगा ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लोज होगा तब। तो हम इस कैंडल पे हमें बस इंफॉर्मेशन मिला कि ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया, अभी भी आप ट्रेड नहीं लेंगे, अभी ट्रेड लेंगे आप नेक्स्ट डे पे, अगर डेली कैंडल पे काम कर सकते हो तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पैटर्न है ना, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये हर टाइम फ्रेम में वैलिड है। 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, वीकली, हर टाइम फ्रेम में। अब जितना लंबा टाइम फ्रेम में काम करेंगे उतना इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे इसका नॉइज उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा टाइम फ्रेम में करना चाहते हो, लेकिन पैटर्न, स्टाइल, थिंकिंग प्रोसेस सेम रहेगा। तो अभी आप देखेंगे इसमें आप एंट्री कब करेंगे। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, यहाँ पे देखिए, ये जो 4th पॉइंट मैंने नोट डाउन किया कि ब्रोक रेजिस्टेंस एडीएफ जो रेजिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेक कर दिया। ये हो गया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। इसके बाद आपके पास कंफर्म बोलने के लिए मतलब लॉजिक है कि हाँ, ये हमारा जो बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, अभी हम ट्रेड ले सकते। अभी बात यह है कि आप ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, इसके साथ आप कुछ और इंडिकेटर ऐड करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर आप केवल हेड एंड शोल्डर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड लेना चाहते हो तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। तो ये ब्रेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सब कुछ चल रहा है सही है, तीनों पॉइंट आपका अगर वैलिड है, अगर ब्रेक नहीं किया तो आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अभी देखिए, इसका जो नेक्स्ट कैंडल बना, इसमें आप एंट्री करेंगे। अब एंट्री जो करेंगे तो क्या करेंगे, ये लॉन्ग पोजीशन होगा, आप बाय करेंगे, चाहे आप फ्यूचर में बाय करो, चाहे आप स्टॉक में बाय करो, चाहे आप करेंसी में कीजिए, कमोडिटी में कीजिए, ये हर इंस्ट्रूमेंट में वैलिड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। अब देखिए, एंट्री करना एक बात है और राइट टाइम में एंट्री करना एक बात है। कोई एंट्री यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई एंट्री यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई एंट्री यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा आपका राइट एंट्री जब ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री किए हो, और उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को रीड करना जानते हो तो उसके लिए आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो वॉल्यूम के ऊपर वीडियो मैंने बनाया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, एंट्री तो आप कर लिए हो, आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए कुछ मिशन में गए हो, अब उसको आप अगर उल्टा चल गया तो आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए, अब सही चला तो भी एग्जिट प्लान होना चाहिए। आपका हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको तैयार रहना है। तो अगर आप खरीदे हो, ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बुक करने के लिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। आप एंट्री तो ले लियो, लेकिन आपका लॉस देने लगा, फिर भी आपको मतलब मिनिमम लॉस में निकालने के लिए सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टाइल होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए दोस्तों, राइट स्ट्रैटेजी होगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल अभी आपके लिए एक किंतु सपोर्ट हो गया, तो ये जो सपोर्ट हुआ, इस सपोर्ट का थोड़ी सी नीचे आपको स्टॉप लॉस देना है। ये जो स्टॉप लॉस है ये होगा आपका एग्जैक्ट लेवल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर नहीं हो, ये हो गया स्विंग ट्रेडर के लिए। अगर आप लंबा अवधि का ट्रेडर हो तो आपका ये जी पॉइंट जो प्रीवियस लो, ये होगा आपके लिए स्टॉप लॉस। तो दो तरह का स्टॉप लॉस, दो तरीका का स्टाइल में आना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपका टारगेट 20%, 15%, 30%, तो ये जो करंट स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा हूं ये होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो जी होगा आपका स्टॉप लॉस, आपका 6 महीना 1 साल का टारगेट है,
ठीक है, आप इन्वेस्टर की तरह ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका प्रीवियस स्विंग लो जो कि जी, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो इसलिए आपको अपना स्टाइल जानना चाहिए, आप किस तरह का ट्रेडर हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो उस हिसाब से आपको हर चीज एडजस्ट करना होगा। एनीवे, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये बार बार ये आपको ब्लिंक कर रहा है रेड सिग्नल, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस देना मैंडेटरी है। बिना स्टॉप लॉस में ट्रेडिंग करना मतलब बहुत बड़ा बेवकूफी है। आप ये काम मत कीजिए। अगर आप करते हो, हमेशा स्टॉप लॉस फाइंड आउट कीजिए। अगर नहीं जानते हो तो आप उसको सीखिए। अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो आप हमारा ट्रेडिंग क्लास, मतलब मेरा ट्रेडिंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं बहुत छोटा अमाउंट लेके इसमें सिखाता हूँ, आप वो देख सकते हो, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, आपके ऊपर है। तो लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये रेड सिग्नल आपको बार बार बोल रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है और केवल जरूरी नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लिए हो और वो उल्टा चल गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उससे आपको सेल करके लॉस बुक करके निकलना भी जरूरी है। ये ट्रेडिंग का मैंडेटरी पार्ट से, अगर आप इसको वायोलेट करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो, अभी मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ट्रेड ले लेगा। मान लीजिए कोई ऐसा है मेरे जैसा जो ऑफिस में है, जो मार्केट को देखने का टाइम नहीं मिला, या मान लीजिए कुछ काम था, आप किसी भी वजह से मिस कर गए हो वो एंट्री पॉइंट, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे? एक काम मत कीजिए, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप वेट कीजिए, मार्केट को अपने तरह मूव करने दीजिए। मार्केट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह पुल बैक देता है। देखिए, इस तरह जब पुल बैक देगा तो आपके लिए सेकेंड एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगा। और बिलीव मी, ये जो पुल बैक में जो एंट्री होता है ना, ये और ज्यादा एक्यूरेट होता है, लो रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि हमेशा पुल बैक देगा, इसका एक चांसेस होता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी होता है। तो क्या है, 80% ऑफ द टाइम पुल बैक देता है। ये मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा एनालिसिस कहते हैं, मेरा जो स्टडी कहते हैं कि 10 में से 8 स्टॉक आपको पुल बैक देगा, 2-3 आपको नहीं देगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, वो आप मिस कर जाएंगे। लेकिन उसको अगर पकड़ना चाहते हो तो आपको और ज्यादा मार्केट में रहना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, कैजुअल होने में नहीं चलेगा। अगर आप कैजुअल हो तो आपको पुल बैक जो मिल रहा है उसमें लीजिए, जिसमें नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो अभी ये पुल बैक है, अगेन स्टॉप लॉस की बात आएगा तो सेम है। लेकिन देखिए, ये एंट्री और ये एंट्री आपका काफी स्टॉप लॉस से क्लोज है, तो आपका रिस्क और कम हो जाएगा। यहाँ से अगर ये 20 रुपया होगा तो यहाँ से हो सकता है 10 रुपया दूरी स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क कम है और एंट्री ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एंट्री का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो मैंने बोला हर चीज इसमें पॉसिबल नहीं है सिखाने का, तो इसलिए मतलब प्रोफेशनली ट्रेनिंग किया जा सकता है, जैसे हम लोग किए हैं, तो आप वो सोच सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री के लिए आप एंट्री करने के बाद आराम से ये जो बुलिश कैंडल अगर जनरेट होता है तो एंट्री कीजिए। मतलब इन शॉर्ट, अगर बुलिश कैंडल पुल बैक के बाद बुलिश कैंडल जब करेगा, मतलब बनाएगा, तभी आप एंट्री कीजिए। तो आपको कहते हैं कि बुलिश मतलब बुल साइड फिर एक्टिव है, तो बुलिश पॉइंट के बाद आप एंट्री कीजिए। किस तरह, यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपका जो सेकंड कैंडल, ये आपके लिए सेकंड एंट्री और बाय सिग्नल है। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है, आप किस तरह ट्रेडर हो उस हिसाब से। इसके बाद देखिए, दो कंडीशन हो सकते हैं, मार्केट आइदर नीचे चला जाएगा, आपका उल्टा चला जाएगा, आपका अगेंस्ट चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉस होगा। दोस्तों निकल जाइए, लॉस होना मार्केट का पार्ट है। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये ऊपर जाएगा, कि आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर जाता है तो आप तो खुश हो ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, यू आर हैप्पी। लेकिन ऊपर जाएगा तो भी आपके पास मतलब प्रॉफिट बुक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वो क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी आप पूछेंगे कि ये मैं अगर ट्रेड लेता हूं इसका चांसेस कितना है, कितना टाइम ये ऊपर जाएगा, कितना टाइम नीचे जाएगा। देखिए, मैंने काफी सारा बुक पढ़ा, मैंने काफी सारा चार्ट स्टडी किया, उससे मुझे जो डेटा मिलता है, आपको मैं कहूंगा विलियम ओनील का किताब पढ़िए, आप स्टैन वाइनस्टन का किताब पढ़िए, आप और सारा टेक्निकल एनालिसिस का किताब पढ़िए। हर कोई आपको कहेगा इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना सक्सेस का, वो अराउंड 70% प्लस माइनस। ठीक है, मेरा अपना स्ट्रैटेजी भी यही कहता है अराउंड 70%। मतलब ये 10 में से 7 ऐसा नहीं है, 100 में से 70 ट्रेड आपका राइट जाएगा, आपको प्रॉफिट देगा।
और 100 में से 30 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। तो आपके तरफ पल्ला भारी है, तो आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्टली ट्रेडेड पैटर्न है, मोस्टली मतलब लोगों से रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो अगर ये इस तरह ऊपर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो देखिए ये जो हेड है ना, इसमें आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके दिखाया कि किस तरह हेड एंड शोल्डर का जनरल स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर, इसको आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह होगा नॉर्मली देखने में। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि सी पॉइंट एंड डी पॉइंट लगभग कंपेरेबल होता है, लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे भी होगा तो भी चलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये डेविएशन है 19-20 है मार्केट में दोस्तों। ये जो हम पढ़ रहा हूँ ना, ये आइडियल सिचुएशन, मार्केट में कुछ भी आइडियल नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे होगा, आपको वो चीज हैंडल करना मतलब आना चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखना होगा, जो ये जो हेड है ई है, ये नीचे होना चाहिए शोल्डर से, नहीं तो ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। जैसा डबल बॉटम होता है उससे ट्रिपल बॉटम हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, काफी नीचे आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक है। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ जितना नीचे आएगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊं कि प्रॉफिट किस तरह बुक करेंगे। ये जो नेक लाइन, अभी आपको नेक लाइन क्लियर हो गया ना, मतलब गर्दन है, तो नेक लाइन से जो हेड का एंड तक अगर लाइन खींचेंगे तो एक प्राइस रेंज मिलेगा। तो ये हो सकता है 100, हो सकता है 200, ये होगा आपका फिक्स टारगेट, अगर आप फिक्स टारगेट का बेसिस पे काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप डायनामिक टारगेट रखना चाहते हो, आपको कोई मूविंग एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन मैं दोस्तों इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, मान लीजिए आप 50 डेज मूविंग एवरेज लगा लीजिए, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज का नीचे क्लोज होगा तब आप एग्जिट कीजिए, जब तक वो ऊपर रहेगा तब तक प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए। और दूसरा ये है कि ये फिक्स टारगेट, जितना नेकलाइन से हेड का जो प्राइस डिस्टेंस है उतना आप नेकलाइन से ऊपर तरफ टारगेट रखिए। तो ये हो गया आपका टारगेट, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग टारगेट हो गया। ये तो फिक्स टारगेट, डायनामिक टारगेट मैंने बोल दिया। फिर भी और भी स्टाइल होता है प्राइस एक्शन में, लेकिन आपको वो थोड़ी सीखना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें आपको और कुछ चीज में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, अगर ये जो टाइम लाइन यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लाइन है, मान लीजिए ये 6 मंथ का अगर एक चार्ट होता है, तो उसका जो वैल्यू है, एक साल का जो चार्ट होगा उसका वैल्यू और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना लंबा टाइम लिया ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होने के लिए, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजी हो गया। तो ये हो गया एक टाइम ड्यूरेशन। मान लीजिए ये तो 1 महीने में भी हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 महीने लिया, 2 महीने लिया, कुछ भी। तो जितना लंबा टाइम लिया ये पैटर्न फॉर्म होने के लिए, वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा पैटर्न है। मान लीजिए आपके सामने 2 स्टॉक है, 2 पैटर्न है, एक पैटर्न बनने में टाइम लिया 2 मंथ और एक पैटर्न बनने में टाइम लिया 6 मंथ। तो मैं कहूंगा आपके पास अगर दोनों ट्रेड कर सकते हो तो कीजिए। अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, आप किसी एक में करना चाहते हो, तो जो 6 मंथ का पैटर्न है आप उसमें ट्रेड कीजिए। क्योंकि जितना लंबा टाइम का पैटर्न है उसमें जब ब्रेकआउट होगा वो और ज्यादा लंबा टाइम तक चल सकता है, वायलेंट ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। और एक चीज क्या है, देखिए ये जो हेड का जो हाइट है, ये जो हेड का हाइट जितना ज्यादा नीचे आएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका पैटर्न वाइज। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह छोटा छोटा स्किल होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली मतलब 90% जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, अगर आप इतना ही फॉलो करोगे तो काफी सक्सेसफुली इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको और अच्छी तरह सीखना चाहते हो तो आपको इसके बारे में और स्टडी करना पड़ेगा। बुक पढ़िए, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सारा किताब है, उसको पढ़िए और इसको लेके आप ट्रेड कीजिए। डिफरेंट जो पैटर्न आपको दिख रहा है चार्ट में, मार्केट में, लाइव मार्केट में, आप उसमें बैक टेस्ट कीजिए, उसको आप स्टडी कीजिए, तो आपको और एक 360 डिग्री आइडिया मिल जाएगा। आपका ये जो स्किल है ना, एक्सपीरियंस के साथ आता है, धीरे धीरे आप वो चीज डेवलप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो।
उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और आपको अगर पर्सनल कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ क्वेरीज है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा यूट्यूब, ट्विटर, हर तरह लिंक आपको दिया हुआ है, आप वो से देख लीजिए, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।